परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वचन को सुने कि प्रभु वचन के लिए दृष्टांतों में लोगों से बताते हैं। तो जो उनके चेले थे, चेलों को प्रभु का दृष्टांत समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु कैसे क्या बोल रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा। तो वही वचन मैं सुना रहा हूं कि जो बीज बोने वाला बात था उसी के अर्थ प्रभु बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं उसको आप सुने। यहाँ पर मत्ती की किताब अध्याय 13 और वचन 19, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। प्रभु दृष्टांत बता रहे थे कि एक बीज बोने वाला व्यक्ति आता है और बीज को बोता है तो वो सड़क के किनारे पड़ता है। तो सड़क के किनारे वाला जो वचन था प्रभु यही बता रहे हैं कि बोया गया परंतु जो दुष्ट था आकर छीन ले गया। यानी कि जो व्यक्ति वचन सुनता है, कैसे जैसे सड़क के किनारे बोया गया, तो जो खड़े खड़े उस वचन को सुनता है और सुनकर चला जाता है, तो उसी के समान है जो सड़क के किनारे बोया गया। तो शैतान उसमें बैठता है और उसका वचन चुरा लेता है। कहते हैं अरे ये तो ईसाई वाला वचन है, ये इससे कोई फायदा नहीं है, वो लोग चले जाते हैं। तो ये दृष्टांत ये हुआ। और दूसरा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह किसके समान है? वह तुरंत व्यक्ति मान लेता है। हाँ, प्रभु का वचन है, बहुत अच्छा है, वो मान लेता है। तो वो किसके समान है? लिखा है कि वह वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने जड़ न पकड़ने के कारण वह थोड़े दिन ही का है, और जब वह वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हालेलुया। वह किसके समान है? वो पथरीली जो जमीन है उसमें बोया गया, और वो व्यक्ति वचन को सुन लेता है और मान भी लेता है, परंतु जब प्रभु का वचन सुनने के बाद उनके जीवन में होता है कि कहते हैं अरे तुम ईसाई वाले हो गए, ऐसे लोग बोलते हैं, या क्लेश आने लगता है, उपद्रव होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? छोड़ देता है। घर के लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, पत्नी कुड़कुड़ाने लगती है कि क्या यही मिला था, क्यों उसमें आप गए? इस प्रकार से वो जड़ नहीं पकड़ता है, वो छोड़कर चला जाता है। तो वह किसके समान है? और भी वह वचन पढ़ता हूँ, आप सुने। जो झाड़ियों में बोया गया था वह है जो वचन जो सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। वह किसके समान है? वो झाड़ियों में बोया गया हुआ दृष्टांत जो प्रभु बताए, तो वह उसके समान है कि बोया तो गया, परंतु वह व्यक्ति संसार की चिंता करने लगा और अपने धन की चिंता करने लगा। इन सब बातों में वह जड़ नहीं पकड़ पाया और वह सूख गया। जैसे कि झाड़ियों में बोया जाए कोई बीज और वो जम तो जाएगा, परंतु झाड़ी क्या करेगी? उसको दबा देगी, बढ़ने नहीं देगी, और उसी में वो क्या करेगा? सूख जाएगा। उसी के समान वह झाड़ियों में बोया गया प्रभु का वचन है। तो वो संसार की चिंताएं कर लेते हैं। जब संसार की चिंता आप करेंगे तब प्रभु के क्या सेवा करेंगे, क्या भक्ति करेंगे? या सोचेंगे कि अरे हम चर्च में आए हैं और हमारा जो है कि इतना समय लग गया और हम कमाए होते तो कितना रुपया होता। यदि उसको जोड़ेंगे तो भी आप प्रभु की भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो आखिरकार भक्ति कौन करेगा, किस प्रकार का करेगा? वो भी वचन सुने। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर का सत्य वचन सुनता है और मानता है, उस पर चलता है, तो क्या करता है? प्रभु का सुसमाचार लोगों को सुनाता है और लोग नए नए विश्वासी बनकर आते हैं। हालेलुया। तो वही व्यक्ति फल ला सकता है। बोला गया है कि कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, ऐसे ऐसे करके 100 गुना, ऐसे करके लोग लाएंगे। कौन? अच्छे लोग। और जो इन बातों को सुनेगा, अरे यीशु मसीह में
जो है कि हम इतने दिन से जा रहे हैं, क्या लाभ मिला, तो वो व्यक्ति झाड़ियों के समान उसी में दबकर रह जाएगा, वो विकास नहीं करेगा। या जो वचन को तुरंत मान लेता है और उस पर जड़ न पकड़ने के कारण वह भी व्यक्ति छूट जाता है उपद्रव होने पर, ऐसे व्यक्ति भी यीशु मसीह की सेवा नहीं कर सकते। तो हमें जो भक्ति मिला है, हमें खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बिताना चाहिए। तो जो दृष्टांत बताया गया है, उस दृष्टांत को प्रभु अपने चेलों को जब सुनाते हैं तो चेले आनंदित होते हैं और भी जड़ पकड़ते हैं प्रभु की सेवा में और आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कितने लोग लौटे थे, परंतु जब वचन सुनते हैं तो वो जड़ पकड़कर फिर बढ़ जाते हैं। हालेलुया। अब प्रभु नहीं है, फिर भी संख्या बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे, प्रभु का जो वचन है, इसको सुनना और उस पर चलना बहुत बड़ी बात है। आप उस पर चलेंगे तो आशीष ही आशीष है। प्रभु एक जगह मीटिंग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि धन्य कौन है, तो वहां पर सब लोग चुप्पी साधे। एक जो औरत है वो उठकर खड़ी हो रही है और कह रही है कि धन्य वे है जिसकी छाती को तूने चूसा या जिसके गर्भ में तू रहा। हालेलुया। प्रभु को बता रहे। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? हाँ कह रहे प्रभु, हाँ कह रहे, ठीक, हाँ कह रहे प्रभु। फिर कह रहे हैं धन्य वे है जो प्रभु का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। तो धन्य वही व्यक्ति है। प्रभु ने कह दिया कि उस गर्भ में और जिसने चूसा, तो वो तो औरत धन्य हुई मरियम, परंतु उससे भी ज्यादा वे व्यक्ति है, मरियम से भी ज्यादा वे व्यक्ति है जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है और मानते हुए चलता है, वही व्यक्ति धन्य है। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें उन झाड़ियों के समान और रास्ते में पथरीली भूमि के समान नहीं, हमारा परमेश्वर का जीवित वचन मिला है, वह कहीं और नहीं बोया गया, हमारे शरीर में बोया गया है, हमारे मनों में बोया गया है। हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तब हमारा जीवन सफल होगा और अनंत जीवन के हम सब निवासी होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा, आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे है मेरे राजा। आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, हालेलुया, जिसने ने प्रभु सुने और वचन को मान कर चलते हैं प्रभु, हालेलुया, वे प्रभु जी आपके हालेलुया फल लाने वाले होते हैं। वह प्रभु हालेलुया उसका आशीष देते पिता, हालेलुया। जो ऐसे नहीं करता है वह छूट जाता है और सूख जाता है और वह लौट जाता है। मेरे प्रभु दया करे हे पिता, और जैसे हम सबको बचाएं प्रभु, औरों को भी बचाने के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।